अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए दो अल्लाह के वली के हवाले से ऐसी करामत लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका दिलो ईमान ताज़ा हो जाएगा। और जो ख़ास तौर से अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करते हैं, वो यकीनन खुशी से झूम उठेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अल्लाह के जो महबूब बंदे होते हैं वो बड़ी शान वाले होते हैं। वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपने नफ्स को कुर्बान कर देते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए हर ख्वाहिश को मार देते हैं। और यही अल्लाह के वलियों की पहचान होती है। और साथ ही साथ अल्लाह के जो महबूब बंदे होते हैं वो मखलूक को अल्लाह के करीब लेकर आते हैं, यानी हक़ का रास्ता दिखाते हैं, सीधा रास्ता दिखाते हैं। और इसी वजह से वो अल्लाह के महबूब बंदों में शुमार होते हैं। मेरे प्यार दोस्तों, आज का जो वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, आज की जो करामत बताने जा रहा हूँ, वो दो अल्लाह के वली के हवाले से है। पहले जिनके हवाले से बात करूंगा उनका नाम हज़रत जलाल शाह रहमतुल्लाह अलैह है, जिनकी मज़ार पाक बहराइच के अंदर मौजूद है मेरे प्यार दोस्तों। और दूसरे जो अल्लाह के वली हैं वो हाजी अली बाबा हैं। लेकिन दोस्तों, आज जिस करामत के हवाले से बात करेंगे वो पानी है, यानी समुंदर है। मेरे प्यार दोस्तों, सबसे पहले हम हज़रत जलाल शाह रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से बात करेंगे कि जिनकी मज़ार पाक बहराइच के अंदर मौजूद है, यानी यूपी के अंदर मौजूद है। और फिर मेरे प्यार दोस्तों, अगर आपको इन अल्लाह के वली के मज़ार की ज़ियारत करनी है तो इसके लिए आपको दरिया में उतरना पड़ेगा, यानी नाव के ज़रिए जाकर आप पानी के अंदर अल्लाह के वली के मज़ार की ज़ियारत कर सकते हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, बताया जाता है कि जलाल शाह रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो बड़े ही पाए के वली गुजरे हैं और इनकी शान और अज़मत बहुत ही ज़्यादा आला है। ये भी बताया जाता है कि आपकी बारगाह में पहुँचने के बाद जब कोई दुआ मांगता है तो वो दुआ जो होती है वो अल्लाह के फजल व करम से कबूल हो जाया करती है। और हर किसी की ख्वाहिश रहती है कि वह आपके दर की ज़ियारत कर सके। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जिनको भी ज़ियारत करनी होती है वो नाव के ज़रिए जाते हैं। बताया जाता है कि जलाल शाह रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार है वहाँ पर पहले समुंदर था, लेकिन अब समुंदर का जो पानी था वो धीरे धीरे कम हो गया और अब उसने दरिया की शक्ल अख्तियार कर ली है। लेकिन पानी जो है फिर भी अभी भी बहुत ही ज़्यादा गहरा है। लेकिन दोस्तों, जो अकीदतमंद हैं, जो चाहने वाले हैं, वो फिर भी आपके मज़ार पाक पर जाने के लिए नाव का एहतमाम करते हैं और बहुत ही बेसब्री से और बहुत ही ज़्यादा चाहत के साथ, बहुत ही ज़्यादा आरज़ू के साथ आपकी बारगाह में जाते हैं। और दरिया के अंदर पहुँचने के बाद दरिया के बीचों बीच जाकर आपके दरगाह की ज़ियारत करते हैं, आपके मज़ार पाक की ज़ियारत करते हैं और नाव में बैठे बैठे ही दुआ मांगते हैं। तो मेरे प्यार दोस्तों, ये बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अल्लाह के वली बड़ी शान वाले होते हैं। अल्लाह उनको बड़ी कमालात से नवाजता है। और जब अल्लाह के वली की बारगाह में जाने के बाद जब कोई मखलूक दुआ के लिए हाथ को उठाता है तो अल्लाह ऐसे वक्त में दुआओं को फ़ौरन ही कबूल कर लिया करता है, क्योंकि अल्लाह अपने नेक बंदों से राज़ी होता है। और फिर जब उनकी बारगाह में कोई जाता है तो फिर अल्लाह उस मखलूक को भी खाली हाथ नहीं लौटाता है। आप सभी को बता दूं, हज़रत जलाल शाह रहमतुल्लाह अलैह की शान ये है कि आपके मज़ार की ज़ियारत करने के लिए सिर्फ मुसलमान ही नहीं, यानी गैर मुस्लिम भी जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी शान वाली बात होती है कि जहाँ पर भी अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं वहाँ पर हर मज़हब का मानने वाला जाता है। लेकिन दोस्तों, जब समुंदर की बात आई है तो हम हाजी अली सरकार के हवाले से क्यों बात ना करें। यानी दोस्तों, देखिए इस चीज़ को कि ये कितनी बड़ी शान वाली बात है कि हम सभी जानते हैं कि जो अल्लाह के वली होते हैं, जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं, उनकी हुकूमत समुंदर के ऊपर भी होती है, हवाओं के ऊपर भी होती है, यानी ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे पर होती है। वो अल्लाह के हुक्म से जो चाहें वो कर सकते हैं। अल्लाह ने उनको इख्तियार बख्शे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जहाँ जलाल शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार जो है वो पानी के अंदर मौजूद है, वहीं पर हाजी अली सरकार का जो मज़ार है वो पानी के ऊपर है। ये कितनी बड़ी शान वाली बात है कि हाजी अली सरकार की बारगाह में पानी की जो लहरें होती हैं, समुंदर की जो लहरें होती हैं, वो कभी नहीं पहुंच पाता है। यानी एक तरफ तो मज़ार जो है वो पूरा समुंदर के अंदर डूबा हुआ है, वहाँ से पानी जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। और दूसरी तरफ ये है कि एक ऐसा दर है जो समुंदर में होने के बावजूद वहाँ तक पानी नहीं पहुँचता है। ये कितना अजीब व गरीब वाक़या है। और ये बड़ी ही शान वाली बात है कि हाजी अली दरगाह पर जो भी जाते हैं उनकी हर जायज़ दुआएँ कबूल होती हैं अल्लाह के फजल व करम से, क्योंकि हाजी अली बाबा जो हैं वो अल्लाह के नेक बंदों में शुमार होते हैं, बड़े ही पाए के वली गुजरे हैं। और आपने सारी ज़िंदगी दीन की खिदमत की और साथ ही साथ आप ताजिर भी थे और जितने भी मालो गनीमत आपके पास मौजूद था वो सभी का सभी आप गरीबों में खैरात कर दिया करते थे। तो ये अल्लाह के वली की शान ही होती है कि उनको दुनिया की दौलत से कोई मतलब नहीं होता है और उनके पास जितनी भी अमानत होती है वो मखलूक की खिदमत के लिए दे देते हैं और इन्हीं अदा को देकर अल्लाह खुश हो जाता है और फिर अल्लाह ताला इनको बड़े ही कमालात से नवाजता है, बड़ी
बड़ी ताकत और कुव्वत से नवाजता है कि जिसके बाद सारी दुनिया के अंदर इनके चाहने वालों की तादाद बहुत तेज़ी के साथ बढ़ जाती है। और फिर मेरे प्यारे दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जलाल शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ये होता है कि जो भी वहाँ जाता है उनकी हर जायज़ दुआ कबूल होती है। और फिर मेरे प्यारे दोस्तों, ये बड़ी शान वाली बात है कि जलाल शाह रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार है वो समुंदर के अंदर मौजूद है और कई सौ सालों से आपकी मज़ार पाक जो है वहाँ पर मौजूद है। बावजूद इसके आपकी मज़ार पाक का जो नक्शा है वो अब तक नहीं मिटा है। यानी समुंदर के अंदर हम सभी जानते हैं कि जब कोई चीज़ रहती है तो वो धीरे धीरे करके घस जाती है, धीरे धीरे करके उसके ऊपर मिट्टी लग जाता है। लेकिन दोस्तों, आप खुद देख सकते हैं अपनी आंखों से कि जलाल शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार जो है वो बिल्कुल सही सलामत मौजूद है। तो ये अल्लाह के वली की करामत ही है, ये अल्लाह के वली की शान ही है कि समुंदर में रहने के बावजूद आपके मज़ार पाक को अब तक कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। और फिर नुकसान कैसे पहुँच सकता है कि जिनकी हुकूमत समुंदर के ऊपर हो, वो समुंदर कैसे अल्लाह के वली के मज़ार को शहीद कर सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो समुंदर उनके इशारे पर चलता हो उसकी क्या मजाल कि आपकी बारगाह को कुछ कर सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो अल्लाह के वली की शान है कि अल्लाह के जो महबूब बंदे होते हैं जब अल्लाह उनसे राज़ी हो जाता है तो कब्र के कीड़े क्या, समुंदर का पानी भी उनको नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। और फिर मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ हाजी अली सरकार की भी ये बहुत बड़ी करामत है। उनकी मर्ज़ी के बगैर उनकी बारगाह में समुंदर का पानी नहीं आ सकता है और ना ही आज तक पहुँचा है। ये कितनी बड़ी शान वाली बात है। अल्लाह के महबूब बंदों की यही तो करामत है जो दुनिया के सामने उनको अलग कर देती है। और ये अल्लाह की कुदरती, अल्लाह का करिश्मा इसीलिए हमें देखने को मिलता है ताकि हमारे यकीन अल्लाह के ज़ात के ऊपर और ज़्यादा बढ़ सके, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि जो अल्लाह के बंदे हैं उनकी ये शान है तो फिर प्यारे आका की क्या शान होगी, उनका क्या मर्तबा होगा। और फिर साथ ही साथ जब प्यारे आका की शान और मर्तबा बहुत ही ज़्यादा आला मुकाम रखती है तो फिर अल्लाह के बारे में तसव्वुर कर पाना हमारे लिए यकीनन नामुमकिन है। अल्लाह बहुत बड़ा है, सारी कायनात का मालिक वही है, सारी कायनात का खालिक वही है, वही कायनात को चलाने वाला है। अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो यकीनन पत्ता भी नहीं हिलता है, ये उसकी शान है। और साथ ही साथ अल्लाह के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, ये भी आप सभी जानते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दोनों ही बातें अगर आपको पसंद आई हैं हाजी अली सरकार के हवाले से या फिर जलाल शाह रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, तो वीडियो को लाइक करने के बाद इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और गुजारिश करूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा किसी और प्यारी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। जब तक के लिए निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे वली में तासीर देखी, निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी।